हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर। ट्रांसप्लांट हो गया है अभी। 6 मंथ्स इट्स गॉन, सो बेटर हूँ अभी। ब्लेसिंग्स ऑफ ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गॉड सब ठीक है अभी, ऑल गुड। सो ओके सर। बहुत दिन से सोच रहा था कि रीस्टार्ट करूं। बहुत दिन से हमने कोई कंटेंट डाला नहीं था यूट्यूब पे। और बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि इंट्राडे में तो अब ठीक है, एटीएसएल स्विच से, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टूडेंट्स हम सोच रहे थे कि स्विंग ट्रेड कैसे करें। और स्विंग ट्रेड करना है तो पैटर्न्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज हाँ मार्केट में अवेलेबल है, सब जगह मिल जाएगी। बट बेसिक से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं मिलते, राइट? तो जी ये अटेम्प्ट है बेसिकली, जिसमें हम सारे पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे वन ऑन वन। और कोशिश करेंगे बहुत इजी मैनर में हम इसको समझाने की, कि बेसिक जो बिगनर है उसको भी समझ आ जाए कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और उसको हाई प्रोबेबिलिटी या गुड क्वालिटी पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ पैटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट। रूल तो सबको पता होते हैं, बट कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये अटेम्प्ट है, क्योंकि हमारा पंचलाइन तो है ही, हम हैं तो इजी है। इजी है। उसी कंसेप्ट पे अपन इस पूरी सीरीज को फॉरवर्ड करेंगे। लेट्स स्टार्ट सर, जी सर। विदाउट वेस्टिंग टाइम। जी देखिए, इस वेबिनार में हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे पहले बेसिक कैसे एक डबल टॉप पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, पहले हम वो सीखेंगे। फिर बायर्स जी और सेलर्स की साइकोलॉजी उस पैटर्न के पीछे क्या है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हमें साइकोलॉजी समझ आ गई बायर और सेलर की, तो बहुत इजी होगा हमें डिसीजन लेना कि इस पैटर्न को हमें लेना है या नहीं लेना है। फिर देन जी विल सर। डिस्कस अबाउट द ट्रिक्स, राइट? मेरा रिक्वेस्ट है, ओके सर। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि ये पैटर्न उनको आता है, बट जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा ना, वो टेक्स्ट बुक्स नॉलेज नहीं है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड और गुड क्वालिटी पैटर्न आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 10 15 20 मिनट जितनी देर का वीडियो है वो आप पूरा देखें, सो दैट आप उसमें कुछ लर्न करेंगे। एटलीस्ट ऐसी जी कुछ सर। चीजें आप समझ जाएंगे जिससे आपका ट्रेड और इम्प्रोवाइज होगा, क्वालिटी ऑफ द जी ट्रेड सर। वुड improve, राइट? देन आई लिटिल बिट ओ- डिस्कस अबाउट द हिडन सीक्रेट्स एंड एडवांस टेक्निक्स आल्सो इन दिस। ठीक है? ओके सर। जी सर। देखिए सर, डबल टॉप पैटर्न में सबसे पहले क्या चाहिए, हमें दो टॉप चाहिए। एक टॉप ये, एक टॉप ये। जी सर। क्या चाहिए? दो टॉप दो चाहिए। टॉप। अगर ये सेम एरिया में मिले, अच्छा। जी सर। टेक्स्ट बुक बोलते हैं कि हमें हमें एक अप ट्रेंड के बाद, ये हम्म, बेसिकली बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, पर इसमें अप जी ट्रेंड के बाद हमें एक दो टॉप चाहिए। फिर एक जी यहां पे एक रिवर्सल चाहिए। इस रिवर्सल को बोलते हैं वैली, इस पॉइंट को। और इसको बोलते हैं नेकलाइन या सपोर्ट लाइन। तो यहां से एक अप ट्रेंड, एक स्विंग, या एक टॉप, हम्म, ये दूसरा टॉप, ये नेकलाइन, और ये ब्रेकआउट। एम पैटर्न क्या याद रखना है, कि हमें सबसे पहले एम देखना है पर। कि मार्केट ऊपर गया, एक उसने हाई बनाया, फिर वो रिट्रेस किया, फिर उसने एक और जी हाई सर। बनाया इसके जी आसपास, सर। और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। जैसे ही नेकलाइन को नीचे ब्रेकआउट करेगा, हम वहां से शॉर्ट ट्रेड लेंगे। ये बेसिक पैटर्न है, समझाइए सर। पहले एक रैली होनी चाहिए। हम्म। फिर बाद में एक रिटेस्ट होना चाहिए। और बाद में दूसरा टॉप लगना चाहिए। और नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद ही हम उसमें एंट्री करेंगे सेल में। करेक्ट, मतलब हमें दो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है दो टॉप, फिर दो टॉप, जी और उसके बीच में एक रिट्रेसमेंट, राइट? जैसे ही जी उस रिट्रेसमेंट मतलब नेकलाइन को ब्रेकआउट करें, हम सेल करेंगे, दैट्स इट। ये बेसिक पैटर्न है। जी इसमें तो कोई जी दिक्कत नहीं, एम पैटर्न बनेगा तो आपको ट्रेड लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना, ये दूसरा स्विंग बना। जी सर। हाँ सर। ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें स्विंग ढूंढना है, दो स्विंग, दो टॉप, पहला दो चीज। टॉप। जी फिर सर। हमें देखना है क्या दो ये टॉप अप ट्रेंड में बने हैं क्या? अप ट्रेंड में बने ना। हाँ यहां से ट्रेंड स्टार्ट हाँ हुआ, नीचे से ऊपर गया, इसने एक ट्रेंड बनाया, मतलब यहाँ बायर्स एक्टिव थे, बट जी बेरिश रिवर्सल पैटर्न है ये। हमें यहाँ बायर्स एक्टिव थे, बट ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हुए।
फिर जी सर। बायर्स ने कोशिश की ऊपर मार्केट ले जाने की, बट बायर्स सेलर्स और स्ट्रांग थे, उन्होंने मार्केट को नीचे गिर दिया। नीचे लेकर। क्लियर? बहुत सिंपल है, जी दो सर। टॉप देखो, उसका रिवर्सल आए, वहां नेकलाइन बने, उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है, ये बेसिक सेटअप है। ठीक है, जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक हो, उसके नीचे से हमें अपना ट्रेड लेना है। जो टॉप है और नेकलाइन का डिस्टेंस है, जो टॉप हम्म। और नेकलाइन का डिस्टेंस है, वो है डिस्टेंस, हमारा हाँ। टारगेट। ओके सर। मतलब इसका डिस्टेंस और नेकलाइन का डिस्टेंस हमारा है टारगेट। जी सर, समझ में। ठीक है, जी सर। अब ये देख लीजिए, ये एक टॉप बना, ये दूसरा टॉप जी। बना, ये रिट्रेस जी हुआ, सर। नेकलाइन ब्रेक टारगेट। जी। कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, बट ये ओके। अकेले नहीं चलेगा, ओके। क्योंकि ये तो सबको पता है ना, जो सबको पता है वो नहीं चलेगा ना। जी नहीं। तो इसमें हम क्या क्या जोड़े वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अपन पहले समझते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड। जी बायर्स सर। और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली एक साइकोलॉजी होती है क्राउड की, जी। अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एफ आईज, डी आईज, बिग प्लेयर्स। सो हमें बायर्स और सेलर्स की, क्राउड हमेशा हारता है, ये तो बहुत ही मतलब तभी 99% हमारे रिटेल ट्रेडर्स लॉस में है, हमेशा क्राउड हार रहा है। तो बायर्स और सेलर्स मतलब क्राउड वर्सेस इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड सेलर, बायर्स या सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सर इस पैटर्न में होता क्या जी। है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज बनती है, जी। यहाँ पे इन्होंने रेंज बनाई। अब जैसे रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट ब्रेकआउट पे काम करते हैं। जी सर। हमारे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकआउट पे सब लोग काम करते हैं। यहाँ पे कोई ट्रिगर आया होगा, न्यूज का, इवेंट का, पॉलिसी का, कुछ भी एक ट्रिगर आया होगा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ होगा, हाँ सर। रिटेलर्स एंटर किए होंगे, उनको दिखा ब्रेकआउट हो गया, एंटर करो, ये एक कंसोलिडेशन रेंज, एक जी। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट में रिटेलर्स एंटर करे, एंटर करे तो एक जी। मार्केट उनको ऊपर मिला। यहां पे कुछ रिटेलर्स ने बुक किया, जी। बुक करने के बाद जब बुक किया तो मार्केट नीचे आया। जी अब सर। जिनका यहां पे मिस हो गया था ट्रेड, फोमो वाले, जिनको लगा यहां में जी। एंटर करता तो देखो प्रॉफिट हो जाता, वो सोचते हैं देखो अब ऊपर गया था, नीचे मिल रहा है मुझे, कम प्राइस में मिल रहा है, वो यहां पे एंटर करते हैं। हाँ सर। दिखाया जाता है कि मार्केट वो ऊपर लेके जाएंगे और ये वाला स्विंग हाई, ये वाला टॉप कटेगा, दिस वुड, कटिंग। दिस वुड कट, राइट? सो बायर्स, बायर्स को ऐसे उनको दिखाया जाता है, आपने बाय किया, अब ये कटेगा और ये ऊपर जाएगा। यहां जी सर। पे, यहां पे जब इसने, किसी ने यहां बाय किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा? इस एरिया के आसपास लगा होगा या थोड़ा सा नीचे लगा होगा। तो मैक्सिमम हाँ, स्टॉप स्विंग। लॉस, हाँ मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्राउड के यहां लगे होंगे। दिखाया जी जा सर। रहा है कि मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगा, जी। बस यहां से ये ऊपर लेके गए, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया और नीचे गिर दिया, ये सब स्टॉप लॉस काट गए। जी सर। तो ये है फोमो, जो हम बोलते हैं ना कि हमारा स्टॉप लॉस कटा और फिर मार्केट ऊपर नीचे चला गया, ये एरिया है। सो साइकोलॉजी क्या है? रेंज, रेंज में था मार्केट, बायर्स एक्टिव हुए, करें। ऑप्टिमिज्म आया, लोगों को दिखाया कि देखो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ा सा जी सर। रीटेस्ट किया, जी। बायर्स कॉशन में आए, फोमो जनरेट हुआ, फोमो जनरेट हुआ, यहां हाँ सर। डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया कि मार्केट नीचे जा रहा है, और यहां पे हाँ। जैसे ही स्टॉप लॉस कटा, पैनिक सिचुएशन, ओवर, पैनिक सिचुएशन है सर। कट गया ना यहाँ पे स्टॉप लॉस। दिखाए तो यहां था हाँ कि ये सर। कटेगा अब, और यहां पे बहुत फोमो के सारे कारण लोगों को अपन घुस स्टॉप गए, लॉस। जी सर। और जो यहाँ, जो यहाँ पे निकल गए, उनको यहाँ पे जोमो हुआ होगा, जोमो मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट, वो यहाँ पे निकल गए, उनको था कि अब मुझे हाँ। ये तो ऊपर जा सकता है, यहाँ पे रिट्रेस होके और भी ऊपर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये बोलते हैं ना जितना जी। टच, जितना यहाँ से सपोर्ट्स पे टच होगा वो अच्छा टच है, तो यहाँ तो टच हुआ और देखिए हाँ। नीचे गिर दिया मार्केट। ये साइकोलॉजी है। हाँ सर। बट इस बायर्स और सेलर्स को या क्राउड साइकोलॉजी को हम कैसे कैसे कोशिश करें कि हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बन जाएं? ये तो सबको पता है ना, ये जो मैंने आपको जी सर। बताया ये तो सबने, सबको पता है, इसमें नया क्या है, नहीं। राइट? तो इसको इसको अच्छा करने के लिए, इस ट्रेड को अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ी ट्रिक्स एंटर करेंगे। अब देखिए, सबसे जी। पहला जो ट्रिक है वो है वॉल्यूम कंफर्मेशन।
आप कुछ भी छुपा ओके। सकते हो। आप लैगिंग इंडिकेटर बोलो, लीडिंग इंडिकेटर बोलो, न्यूज बोलो, कुछ भी छुपा सकते हो मार्केट से। आप वॉल्यूम नहीं छुपा सकते ना, क्योंकि अगर ट्रेड हुआ है जी तो सर। वॉल्यूम तो जनरेट हुआ होगा ना, बाय हुआ है तो सेल हुआ होगा, सेल हुआ है तो बाय हुआ होगा। जी सर। तो आप ये देखिए, जी अगर सर। आप इसको ऐसा समझें कि यहाँ पे अगर बायर्स का वॉल्यूम कम हो जाए, हाँ। तो मतलब स्ट्रेंथ बायर्स की कम हो रही है। जी सर। पहला पहला क्लू। जी सर। दूसरा क्लू कि यहाँ पे अगर सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ जाए, हाँ। यहां बायर्स का कम हो रहा है, दूसरा क्लू यहां सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा बढ़ है, रहा है। तो ऑब्वियसली पैटर्न हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न बनेगा। जी सर। है ना? क्लियर ना? जी सर। हाँ क्लियर हुआ सर। आपको? हाँ राइट। जी, बिल्कुल हुआ। हाँ। दूसरा फैक्टर, दूसरा ट्रिक क्या है कि टाइम फैक्टर, अगर ये पैटर्न डेली, वीकली, मंथली, 4 घंटे, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है उतना ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा, क्योंकि वो नॉइज कट कर देगा। मैं नहीं कह रहा कि आप अच्छा। इंट्राडे में यूज नहीं कर सकते, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, बट जितना बड़ा टाइम निकालेगा पैटर्न, राइट, जितना जी डिस्टेंस सर। एक टॉप से दूसरे टॉप में होगा, द क्वालिटी ऑफ द पैटर्न वुड बी बेटर। यू विल गेट अ हाई क्वालिटी पैटर्न, हाई क्वालिटी सर, ट्रेड। हम्म। जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है उसमें टारगेट वही रहेगा। टारगेट तो सेम ही है सर, वो डिस्टेंस बिटवीन द सेम। टॉप एंड द नेकलाइन। फर्स्ट टारगेट तो वही है। नेकलाइन। उसके बाद जो हमने आपको सिखाया प्रॉफिट शिफ्टिंग या एक्सटेंशन, उस मेथड से आप इसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कर सकते। फर्स्ट तो आपको ओके सर, वही है। डन। फर्स्ट तो आपको वही है। ठीक है। थर्ड ट्रिक इज कंटेक्स्ट एनालिसिस। कंटेक्स्ट एनालिसिस क्या है कि कोई न्यूज आई सडनली और वो पैटर्न बन गया, कोई रिजल्ट आया, कोई पॉलिसी आई, जी सर। मतलब कोई ट्रेंड चेंज हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ जो मार्केट के कंटेक्स्ट में के को देखते हुए वो पैटर्न बना, तो ये पैटर्न हाई क्वालिटी पैटर्न बनता है। तो पहला क्या हुआ, वॉल्यूम कहाँ बायर्स का कम हो रहा है, सेलर्स का बढ़ रहा है। जी जितना सर। बड़ा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा आपका ये पैटर्न होगा। और देन यू हैव टू जी गो सर। फॉर कंटेक्स्ट एनालिसिस। न्यूज, ओके सर। व्यूज क्या है आपके, न्यूज है, कोई पॉलिसी चेंज हुई है, राइट, उसके हिसाब से थीम चेंज हुई जी है सर। मार्केट की कि नहीं। अब देखिए वॉल्यूम, देखिए, ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, ये नेकलाइन हाँ का सर। ब्रेकआउट है। अब ये देखिए वॉल्यूम बढ़ा ना। जी। हाँ सर। क्लियर? तो ये वॉल्यूम जो बढ़ा जी सर। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अभी जी तक कोई सर। क्वेश्चन है? अ, बस सर, ये टाइम फ्रेम जो आपने लिया है वो 15 मिनट का लिया है। वो इंट्राडे के लिए है या फिर सर ऐसा? देखिए, टाइम फ्रेम बहुत डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। आप 5 मिनट को भी यूज कर सकते हो, आप 15 मिनट को भी यूज कर सकते हो, आप 2 घंटे को भी यूज कर सकते हो। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या, आप स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा अच्छा। मैंने तो जस्ट एग्जांपल लिया, टाइम फ्रेम भी इसमें मटेरियल है, मैं जस्ट एग्जांपल लिया शो करने के लिए कि ये रेंज बना, ऊपर गया एक टॉप बना, नीचे गया दूसरा टॉप बना, नेकलाइन को ब्रेक किया और नीचे, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगाई। मुझे एक एक मिल गया कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, देखिए इस वाली कैंडल पे सेलर्स बायर्स का वॉल्यूम कम हुआ, नीचे गया, यहाँ पे कम सेलर्स का हुआ। वॉल्यूम बढ़ा, मुझे अच्छा लग रहा है। जी सर। ठीक है, एक ट्रिक। ओके। दूसरा क्या है, इसके कुछ और सीक्रेट्स भी हैं। सीक्रेट्स क्या है जी। कि आरएसआई अगर हम्म। ओवरबॉट 70 के ऊपर है तो ये ट्रेड जी अच्छा सर। होगा। एमएसी ओके। बॉलिंजर बैंड अपर बैंड पे है, अच्छा होगा। एमएसीडी ओके। बाय सेल जोन में है, सिग्नल कैंडल को चेक चेक कर सकते हो आप, तो आप इंडिकेटर का कंफर्मेशन भी ले सकते हो। जो ओके। आरएसआई या एमएसीडी है, जो हमारा एडवांस टेक्निक्स है, जो हमारी जी एडवांस सर। टेक्निक्स है, जो कि मैं जो भी जो भी हमारे, आई गिव यू द लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करेगा फॉलो करने के बाद, उसको मैं ये आरएसआई और एमएसीडी का हिडन सीक्रेट के बाद एडवांस टेक्निक में इनको कैसे यूज करना है, इस ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाने के लिए, वो मैं उनको फ्री में सिखाऊंगा। और पहले 100 को मैं पर्सनली कोशिश करूंगा मैसेज करने की।
राइट। ओके सर। तो अभी के लिए ओके आर सर। एस आई अगर 70 के ऊपर अगर ये पैटर्न बन रहा है, RSI 70 ओवरबॉट जोन में बन रहा है, तो आप सेल कर दीजिए। बट इससे भी बहुत जी बेटर टेक्निक्स हैं जिसमें हम इंडिकेटर कंफर्मेशन ले सकते हैं। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट ओके हिडन सर। सीक्रेट क्या है सर? जितनी बार भी मल्टीपल टचेस होंगे, मल्टीपल टच, एक स्विंग टॉप बना, दूसरा बना, उसके आसपास जी दो तीन चार पांच बन गए, जिसको आप ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हो। जी 4 बार बने, 5 बार बने, 3 बार बने, पांच पांच बने, मतलब वो बार बार वहां रेजिस्टेंस ले रहा है, बार जी बार सर। रेजिस्टेंस ले रहा है, वो पैटर्न अच्छा चलता है। एंड कंफर्मेशन पूरा हो जाता है वहां पे। कंफर्मेशन पूरा मतलब पूरा तो नहीं होता सर, मार्केट में देखिए 50% प्रोबेबिलिटी है, 100% तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, हाँ। 100% तो दो ही चीजें हैं मार्केट में, हमें ऊपर जाना है और मार्केट को भी ऊपर जाना है, यही जी हंड्रेड सर। परसेंट है। राइट। ट्रेड ओके सर। चलेगा इतनी चीज के बाद भी, ये मुझे भी गारंटी नहीं है और किसी को भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाने के लिए, कि हमने इतनी सारी चीजें मिला ली, उसके बाद वो ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा हमारे हाथ में नहीं है, एंट्री हमारे हाथ में है, उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, स्टॉप लॉस हमारे हाथ में है। बट वो आफ्टर ऑल वी आर लुकिंग फॉर एन प्रोबेबिलिटी। एवरीथिंग इज ओके। प्रोबेबिलिटी ना सर, आप प्रोबेबिलिटी को कितना अच्छा कर सकते हो अपनी, वो उस पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बायर बाय कर रहा है तो कोई तो सेल कर रहा है, तो जो बाय कर रहा है जी वो सर। भी कोई स्टडी से कर रहा है, और जो सेल कर रहा है वो भी तो कोई स्टडी से कर रहा होगा ना। जी सर। तो किसी तो कर नहीं रहा होगा तो कि कॉइन उठा लिया, या किसी टिप्स वालों से कोई इन्फॉर्मेशन आई हो तो उनका तो भरोसा नहीं है, बाकी तो कुछ तो स्टडी करके कर ही रहा होगा। फिर ट्रेड दी ट्रेंड, अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डिफिकल्ट है थोड़ा समझना, क्योंकि मैं जो चीज बोलूंगा ना वो अलग है। मैंने आपको बोला अप ट्रेंड में ये बन, अप ट्रेंड हो उसके बाद ये एक स्विंग टॉप बने, फिर दूसरा स्विंग टॉप बने, बट अगर जी सर। ये डबल टॉप डाउन ट्रेंड में बने, डाउन ट्रेंड में। नहीं आना समझ, अब देखो समझ, मैंने अभी क्या बोला था, अप ट्रेंड में एक टॉप दूसरा टॉप उसके नेकलाइन कटी और सेल, जी इसमें मुझे चाहिए ये जो पैटर्न है, ये डबल टॉप बनना कहाँ चाहिए, अगर ये डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद जी। ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसने पैटर्न बनाया, वो पैटर्न बहुत अच्छा चलता है। ओके सर। ओके। एग्जाम्पल देता हूं समझ आपको, गए। आपको एग्जाम्पल जी दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से आज ही का चार्ट है, हाँ आज का ही है। अभी देखिए, ये मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, जी जी सर। ये ऊपर गया, एक टॉप दूसरा टॉप, नेकलाइन जी ब्रेक, सर। नीचे। नेकलाइन भी। देखिए कितना बढ़िया फॉल दिया है, ओके सर। बना ना। डाउन ट्रेंड में डबल टॉप बना, मतलब ये डाउन ट्रेंड में था, ये रिट्रेस हुआ, यहाँ पे रिटेलर्स फंसे होंगे, यहाँ पे फोमो वाले फंसे होंगे कि चलो ऊपर आ जी रहा, सर। ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, और यहाँ पे नीचे गिर। और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ज्यादा मिल सर सकता देखिए, है जितना उसमें हाई अमाउंट। प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा ना, उतना आपका ट्रेड में ताकत आएगी, और आप ट्रेड को लॉन्ग मतलब लंबे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए उसको ट्रेल कर सकते हो। जी सर। जी ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। डाउन ट्रेंड जब चल रहा हो, डाउन ट्रेंड पता कैसे करना है, चार्ट को बहुत ही छोटा कर लो, जितना छोटा हो सकता है, मतलब स्क्रीन हाँ। बिल्कुल जीरो कर लो। जब स्क्रीन जीरो जी हो सर। जाए, राइट, उसके बाद आपको देखिए हम्म कि ट्रेंड 45 डिग्री पे नीचे है, तो आपका डाउन ट्रेंड है, इधर है जी अप सर। ट्रेंड है, बीच में है तो रेंज पॉइंट, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जी सर। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ये क्लियर। ये देखिए, जी। ऊपर गया, एक टॉप दूसरा जी। टॉप, वैली बनाई, नेकलाइन ब्रेकआउट, नीचे। ओके सर। फंटास्टिक। सिंपल है। अब हमें जोड़ना क्या था, जी सर। अब हमें यहाँ यहाँ पे वॉल्यूम चेक कर लो, यहाँ पे वॉल्यूम चेक कर लो, देखो कि बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम्म। राइट। उसके बाद जी सर। आप क्या चेक कर सकते हो बताओ, बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, आप वॉल्यूम चेक हाँ, कर बड़े सकते टाइम हो, फ्रेम पे बन गए। आप ये चेक कर हाँ जी। सकते हो कि इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन है कि नहीं है, कंटेक्स्ट हाँ जी एनालिसिस सर। है कि नहीं है। हाँ जी सर। क्लियर। जी सर, क्लियर। अब बताइए एग्जाम्पल इसमें कहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? हाँ सर। यहाँ से रैली शुरू हुआ है। हम्म। यहाँ पे एक पहला टॉप लगा। हम्म। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। हम्म। फिर ये दूसरा टॉप लगा है सर। और ये नेकलाइन बनी, नेकलाइन के नीचे जैसे गया हाँ मार्केट,
हाँ जी। अब इसमें एसएल हाँ क्या जी लेंगे ना, एसएल आप समझ लीजिए। एसएल क्या होता है? हम्म। एसएल आप तीन तरीके से इसमें ले सकते हो। जो जी इसको मैं सर। आपको बताई तो एक। हम्म आप या तो एसएल आप इस जो सिग्नल कैंडल है, हम्म जो सिग्नल कैंडल है उसका हाई ले सकते हो, अगर आप सेफ और या एग्रेसिव भी हो और सेफ ट्रेड्स हम्म, लेना चाहते हो। तो इसका एसएल लो, जी। नीचे अपना लो थोड़ा सा बफर लेके शॉर्ट कर दो। या आप हम्म, इस स्विंग का टॉप का स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि ये यहां से यहां तो डिस्टेंस है ही अपना टारगेट का। जी सर। हाँ राइट। हाँ। या आप ये जो यूनिक टेक्निक है, आप किसी भी तरह किसी भी स्ट्रेटेजी में आप स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। प्रीवियस टू कैंडल्स, हम्म प्रीवियस टू रेड कैंडल्स के हाई का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि अगर ये मोमेंटम टूटा हम्म। तो ये जी ट्रेंड सर। शिफ्ट हो जाएगा, या फिर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो पिछले एक दो जी एक सर। यहां भी ले सकते हो। जी। राइट, और ये किसी भी स्ट्रैटेजी में ले सकते हो। अगर तीन कैंडल का ट्रेंड टूटता है, तीन कैंडल के नीचे अगर आपने या ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया, वो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो देर आर हाई चांसेस कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। जी सर। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल। देखिए यहां आप, जी। ये आपने बिल्कुल यहाँ टारगेट। जी सर। अब आप क्या अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर। नोट्स नहीं बनाए अभी। ना आपने? हाँ जी सर। बताइए। तो फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके। आपने जो समझाया बहुत अच्छी तरह से समझाया। और स्टॉप लॉस का भी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया उसको। ठीक है। अभी सर हमने एक और अगर कोई। इनिशिएटिव, हाँ एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हमने ना। कोशिश की है कि ओल्ड स्टूडेंट्स को भी रहना कैंपेन की, बहुत सारे ना ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, जिसका जी सॉल्यूशन नहीं है, जो सर। रियल लाइफ प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की। सो जी हम हर सीरीज में, इस हर उसमें वी विल ट्राई टू पिक टू क्वेश्चंस। और मेरा व्यूअर से रिक्वेस्ट भी है कि आप यूट्यूब में अपना क्वेश्चन डालिए, जो बेस्ट जी। क्वेश्चंस होंगे उसको पर्सनली आई विल शेयर वन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। ओके। ठीक है, जिसको बेस्ट 10 क्वेश्चंस होंगे, पर रियल टाइम प्रॉब्लम होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जी राइट। सर। राइट, तो रियल टाइम। तो ये क्वेश्चन आई थिंक दिस वाज आस्क्ड बाय मिस्टर, माय क्वेश्चन इज, दिस वाज आस्क्ड बाय मिस्टर राकेश, कि ओके। मार्केट बेसिकली ऑल टाइम हाई पे है। द क्वेश्चन इज द हम्म। मार्केट इज एट द ऑल टाइम हाई इन राइजिंग, वेट वेट, अच्छा ठीक है। अब बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि मार्केट इस टाइम बढ़ ही रहा है। आप अगर आप देखो तो जी। एग्जिट पोल पे मार्केट बढ़ा, रिजल्ट पे मार्केट नीचे जी। आया, डर के कारण कोई घुस नहीं पाया, नोबडी वाज एबल टू एंटर। और जहां पे भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे वो इतना ओवर वैल्यूड लग रहा था नहीं। आप डिफेंस में हम्म। जा रहे थे तो नहीं जा पा रहे थे, एफएमसीजी में जा रहे थे वो नहीं जा पा रहे थे, एनर्जी पावर जिसमें भी आप एंट्री करना चाह रहे थे एंट्री नहीं कर पा रहे थे। तो ओवर वैल्यूड दिख हाँ रहा था हाँ। पर था नहीं, पर वो ऊपर चला गया, इंडेक्स में आप एंट्री नहीं कर पाए। 21,000 से 25,000 आ जी। गया आज, आपको पता ही नहीं लगा कैसे मूव कर रहा है, एंट्री नहीं हो पाई ना। सो हाँ। क्वेश्चन बेसिकली नहीं क्या सर। है? हाँ, क्वेश्चन राकेश जी का ये है कि अभी सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं। बेसिकली क्वेश्चन हम्म। अराइज कैसे हुआ होगा सर, आप समझिए माइंड साइकोलॉजी राकेश जी के सारे ट्रेडर्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं कि हमें लो से बाय करना है और हाई से सेल हाई पे करना है। सेल। बॉटम से बाय करके टॉप से सेल करना, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है। हम सस्ता माल खरीद के महंगा बेचते हैं, मतलब हमने 10 रुपए के मैंगोज खरीदे और 20 रुपए के मैंगोज बेचे, यही बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना। सस्ता खरीदो महंगा, जी तभी सर। प्रॉफिट होगा। अब इनको लग रहा है कि मार्केट टॉप पे है, चाहते ही ये हम्म। बॉटम पे बाय करना है। बहुत सारे ऐसे हम्म। लोग हैं उनके आसपास होंगे, राइट, जो ये बोलते होंगे हम बॉटम से बाय कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में और टॉप पे जी निकालेंगे। सर। राकेश भैया आप ये चीज समझिए, बॉटम से केवल 3 लोग, टॉप से केवल 3 लोग ही ये काम कर सकते हैं। एक है लकी इन्वेस्टर, जिसने तुक्के में मार्केट में एंट्री करी, उस टाइम मार्केट जी नीचे सर। था, उसके पास पैसा आया, उसने उस टाइम एंट्री करी, जो वो शेयर बहुत लो प्राइस पे था। अब वो सबको दिखा रहा है, देखो मैंने भैया टाटा मोटर्स कोविड में 70 रुपए में खरीदा था, आज 1,000 रुपए है, अब ये 1,500 जाएगा। एकदम वो एनालिस्ट बन जाता है, वो सिकंदर इन्वेस्टर है, उसका सब चल रहा है। वो हाँ। बीएल खरीदेगा 100 रुपए पे, वो पहुंच जाएगा 500 रुपए।
राइट। तो ये जो तुक्का ट्रेडर्स हैं, ये जो लकी ट्रेडर्स हैं, ये जो सिकंदर ट्रेडर्स हैं, इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर ये दिखाते भी हैं सबको, ये फोन लगा लगा के बताते भी हैं कि देखो मैंने लिया था। एकदम उनमें एनालिस्ट की आत्मा जाग जाती है और सबको लगता है कि देखो कितना अच्छा एनालिस्ट है। दूसरे कौन है? भगवान, अच्छा। जो लो से बाय कर सकते हैं, बॉटम से बाय कर सकते हैं और टॉप पे सेल कर सकते हैं। और जो तीसरे जी है, सर। राइट, जो तीसरा है, वो प्राणी सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो फोन लगा के भी बताएगा, वो शोर भी मचाएगा, वो बार बार भी बताएगा कि देखो लो से बाय किया, टॉप से बेचा, लो से बाय किया। वो आपको राय भी देगा कि टाटा मोटर्स खरीद लो। लग रहा है टाटा ओके। मोटर्स ऊपर जाएगा, लग रहा है, दिख नहीं रहा है उसको। मेरे पास आया था अभी एक फोन कि सर लग रहा है टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा। उनका टाटा मोटर्स ट्रक भी बनाता है, कब नीचे आ जाओगे पता भी नहीं लगेगा। मार्केट सर लगने से थोड़ी चलता है, क्या दिख रहा बराबर। है उस पे चलता है। तो राकेश जी भैया, सर। मार्केट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम स्पेंड इन द मार्केट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास पैसा हो, थीम सेक्टर, टॉप डाउन अप्रोच करिए, सेक्टर देखिए क्या अच्छा चल रहा है, उसका बेस्ट शेयर उठाइए, उसका बेस्ट टेक्निकल्स देखिए और एंटर कर जाइए। आपने जितना टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, उतना अच्छा आपको रिटर्न आएगा। मत डरिए, मार्केट का और इंसान का रूल है, उसको ऊपर जाना है। कोविड में नीचे जी सर। जाने 7,000 से मार्केट आज 25,000 है। आप कुछ भी पकड़ लो, हर्षद मेहता, केतन पारेख, .com बटल, कुछ भी पकड़ लो। आप छोड़िए, उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। इलेक्शन, एग्जिट पोल इलेक्शन से अब का देख लो, 21,000 से 25,000 रुपीज तो जाएगा तो ऊपर। आप जब हाँ पैसा सर। आए उसको इन्वेस्ट करिए। राइट, आई थिंक राकेश जी ये क्वेश्चन आपका आई एम एबल टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम मेकिंग अ गुड प्रॉफिट एटीएसएल एंड स्विच। एटीएसएल और स्विच हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, स्विंग स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें एक्चुअली जी हम सर। कोशिश करते हैं लोएस्ट पॉसिबल प्राइस से बाय करने की कोशिश करते हैं। कर कितना कर पाते हैं वो डिपेंड करता है कितना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें मिल रहा है। कोशिश करते हैं, राइट, कि बॉटम से बाय करें। तो प्रॉब्लम जी इनकी है कि एक अच्छा बड़ा ट्रेड के बाद वो कंट्रोल हो, उनको कॉन्फिड ओवर कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? पॉसिबल है, हो सकता है किसी ने 10,000 रुपये, हाँ। आजकल वो चल रहा है ना ऑप्शन एक्सपायरी, हीरो जीरो, हम भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं है हम नहीं जी। सिखाते। हमारे एटीएसएल का एक पार्ट है ऑप्शन एक्सपायरी, राइट। वो उसमें भी 10 का 20, 20 का 50 हो जाता है। बट कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। तो कौन ऐसे केस में जब 10,000 का आपने 2 लाख कर लिया, तो आप क्या करें? क्या करना चाहिए सर? सर कुछ मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, हम्म। कुछ मनी विड्रॉ करना चाहिए। सर देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस से होगा क्या? ओवर कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम क्या है? जब पैसे की ताकत आती है ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ज्यादा ट्रेड लेने हाँ। लग जाते हो, क्योंकि पैसा दिख रहा है, ज्यादा। बैकअप दिख रहा है कि 10 का 2 लाख हो गया, अभी तो खोने को है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम हम एकदम दानवीन करण बन जाते हैं, दे दो मार्केट को, ओके। कोई बात नहीं, रिस्क लेने लग जाते हैं, ओवर लिवरेज करने लग जाते हैं। जहां पे हम 2 लॉट हाँ। में कर रहे हैं, हम 20 लॉट पे आ गए। ताकत है ना पैसे की। ओवर हाँ। कॉन्फिडेंस हमें लापरवाह कर देता है। जी हमें सर। ये समझ नहीं आता, ट्रेडिंग बेसिकली प्रोबेबिलिटी बिजनेस है। सही होगा या नहीं होगा ये हमें पता ही नहीं है ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली आप जब ड्राइव करते हो तो हमेशा आप आंख आंख खोल के क्यों चलाते हो? क्योंकि आपको डर रहता है, और ये डर आपको हमेशा जगा के रखता है। जी सर। आप अगर जगे हुए नहीं हो तो खत्म। तो जब आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस आया, आप लापरवाह हुए, लापरवाह हुए, आपने ओवर ट्रेडिंग करी, ओवर लिवरेजिंग करी और अपना लॉस कर लिया। और मार्केट का तो सर बहुत सिंपल कानून ही है ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। घटेगी घटेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई कोई इमोशंस है ही नहीं मार्केट में, किसी को नहीं बख्शता। आपकी गर्दन अगर मार्केट के हाथ में आ गई तो पूरी दबा देगा, छोड़ेगा थोड़ी कि छोड़ दो जी मुझे, सर। मेरा पैसा, ये मेरी एजुकेशन का पैसा है, मेरे बच्चे का पैसा है, मैंने उधार लेके किया है, मेरा लोन का पैसा है, कुछ नहीं, गर्दन दबा ही देगा आपकी। तो आपने सावधानी हटानी नहीं है। इसका मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है कि जैसे ही आपके पास एक बड़ा पैसा आए, रेड्डी साहब, तो आप उस पैसे को लेजर में थोड़ा स्पेंड करिए। 10, 15, 20% आप अपने ऊपर, फैमिली के ऊपर, लेजर में, लेजर में, नीड में नहीं, लेजर में स्पेंड करिए। 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, वापस आए, क्योंकि आपका टारगेट तो हो ही चुका है। 10 का आपको 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी मिला वो तो मिल ही चुका, आपने ओवर अचीव कर लिया अपने टारगेट्स को, राइट। उसके बाद आइए,
तीन ट्रेड, तीन चार ट्रेड आप वर्चुअल या पेपर ट्रेड्स करिए, डायरेक्ट ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपका माइंडसेट अभी ओवर कॉन्फिडेंट है, आपको सभी अच्छा दिख रहा है, आपको सब हरा हरा दिख रहा है, आपको लग रहा है ये जी तो जी। सब अच्छा चल रहा है। आपकी सडनली एनालिसिस स्ट्रैटेजी जो किसी ने भी सिखाया, हमने भी सिखाया, आपको लग रहा है होली ग्रेल मिल गया आपको। तो पहले ओह। लेजर में स्पेंड करें। दूसरा, तीन ट्रेड वर्चुअल या पेपर ट्रेड करें। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस रूल, जिस पोजीशन साइजिंग से हमने स्टार्ट किया था उससे रीस्टार्ट करें और ये लॉ प्रॉफिट को भूल जाए। जैसे ओके। आप रेड्डी साहब, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, आपने मुझसे बोला था कि सर मेरा लॉस है वो तो मैं भूल गया हूं, अब मैं रीस्टार्ट करना चाहता हूं। तो वो रीस्टार्ट हर बार ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड में अब आपको आ गया है ट्रेड करना, आप प्रॉफिट में हैं, तो हर बार जब भी आप ऐसा करें तो हर बार उसको भूल जाएं प्रॉफिट को, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। ओके। राइट। सर लास्ट नॉट जी द सर। लीस्ट, मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है। जिस जिस को भी जी सर। एडवांस टेक्निक, मिनिमम टू टेक्निक्स आई विल शेयर, अगर आप इस इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे तो मुझे आप वहाँ पर्सनल जी। मैसेज कर दीजिए, आई विल ट्राई टू गिव यू दैट टेक्निक। या हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS लर्न, इसमें हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी, स्विंग स्ट्रैटेजी, कुछ इंडिकेटर्स, डैशबोर्ड्स, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है। आपने किया, आप बोलना चाहेंगे कुछ 30 सेकेंड्स में, कैसा आपको लगा मेंटरशिप या ट्रेनिंग या जो हमने आपको सिखाया ऑप्शंस में या स्विंग में? ATSL का जो एक इन कंसेप्ट है स्विच, वो बहुत ही काम करता है सर चार्ट में। हम्म। उसके लिए सिर्फ अपने अपने पास पेशेंस चाहिए चार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। और जब भी ये सेटअप बनता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड उसमें मिलता है। आपको लगता है जो भी ट्रेनिंग या जो भी सेटअप्स हम सिखाते हैं उसमें अगर कोई रिलीजियसली विद रूल्स ट्रेड करे, स्पेसिफिक ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड, सैंपल साइज के साथ, वो लॉस में जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि अगर जैसे आपने बोला है कि 50-55% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो उसमें आप लॉस कर ही नहीं सकते। हाँ, मुझे भी तो ऐसा, मेरे मतलब ख्याल आई से आई कीप ऑन आस्किंग फ्रॉम ऑल माय स्टूडेंट्स कि कोई तरीका है लॉस करने का? हो ही नहीं सकता अगर आपने रूल फॉलो करे और आपका सब कुछ अच्छा है, तो आई डोंट फाइंड एनी रीजंस कि आप लॉस में आएंगे। हम्म, और लॉस में और आएंगे तो सबसे कहीं ना अच्छा, कहीं। हाँ, हाँ, बताइए और बताइए। सबसे अच्छा उसमें ये है आपकी स्ट्रेटेजी में कि उसका स्टॉप लॉस बहुत ही कम होता है, यानी कुछ पॉइंट में होता है। और उसका रिस्क रिवार्ड रेशो मे बी 1:4, 1:5 तक जा सकता है, मैंने लिया है। सर मैं फिर भी ये बोलता हूँ 50% एक्यूरेसी अगर आपने अटेन कर ली विद रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और मैं ये जी सर। सबको बोलता हूँ कि जो भी मैं सिखाता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की, या मेरी टीम सिखाने की कोशिश करती है, हम यही कोशिश करते हैं कि आप इस लेवल पे आ जाए एटलीस्ट। फिर जर्नी फ्रॉम 50% टू 70%, 1:2 टू 1:3, 4, 5, ये स्किल्स और एक्सपीरियंस से आती है। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेबिनार हम बहुत थैंक जल्दी यू। करेंगे किसी और पैटर्न पे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, धन्यवाद।